यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप से लेकर अमेरिका तक पुतिन को विलन मान चुके हैं, लेकिन चीन ने रूस से हर पुरानी रंजिश को दरकिनार कर दोस्ती का दायरा और मजबूत कर लिया है। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन और जिनपिंग के साथ आने की सिर्फ इतनी ही वजह नहीं है। दो बड़े और ताकतवर मुल्कों की हसरतों ने कैसे दुनिया पर बड़े संकट की मुनादी कर दी है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग राष्ट्राध्यक्ष कहें, प्रेसिडेंट बोले या फिर तानाशाह का ताना दे, जमाना कुछ भी कहे, लेकिन दुनिया मान चुकी है, जान चुकी है और यूक्रेन युद्ध के बाद पहचान भी चुकी है कि यही दो वर्ल्ड वॉर के सबसे बड़े किरदार साबित होने वाले हैं। पुतिन और जिनपिंग की जोड़ी साथ आ चुकी है। दोनों ने ऐलानिया मान लिया है कि अब रूस का टैंक गिरेगा तो चीन की मिसाइल वार करेगी। इसलिए सवाल लाजमी है कि क्या जिनपिंग भी पुतिन की राह चलने वाले हैं? क्या रूस की तरह चीन भी युद्ध करने वाला है? यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और रूस क्यों साथ आए? ऐसा नहीं है कि रूस और चीन में विवाद नहीं थे। दोनों देशों में बॉर्डर को लेकर दशकों से तनातनी रही है। लेकिन यूक्रेन की जंग ने जिनपिंग और पुतिन को साथ आने का मौका तो दिया ही, अमेरिका समेत उन पश्चिमी देशों को हैसियत दिखाने का बहाना भी दे दिया जो रूस और चीन को हिकारत भरी नजरों से देखते थे। एक दफा इंटरव्यू में खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने इसका जिक्र कर क्या कहा था, वो सुनिए। हम खुद अपना रास्ता चुनते हैं, अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। मुझे बहुत कुछ याद है, हर चीज याद है और मैं एक एक पल को कभी नहीं भूल सकता हूँ। ये सब हमेशा मेरे दिल में रहेगा। सोवियत संघ के टूटने के बाद से ही पश्चिमी देशों का हमारे साथ ऐसा बर्ताव रहा है कि इशारा कर हमें कहते हैं कि तुम्हारी जगह वो है। यही कसक थी, यही जिद थी जिसे पुतिन ने दशकों से सीने में छिपा कर रखा, और जब मौका मिला तो जो देश रूस को ताना मारते थे उन देशों को उनकी जगह बता दी। अमेरिका सदमे में है, ब्रिटेन बेबस है, नेटो की नाक के नीचे एक मुल्क के कई टुकड़े हो चुके हैं। रूसी टैंक यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर खंडहर बना चुके हैं और प्रेसिडेंट पुतिन का रसूख और रुआब बरकरार है। हमारी कई सारी यूरोप की कंपनियां, यूरोप के पार्टनर्स ने ये कह दिया है कि वो रूस छोड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि कभी कभी आप उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने आपको अपने बारे में सोचना भी छोड़ दिया। शायद भगवान का शुक्र है हम उनकी जगह भरेंगे। हमारा बिजनेस पहले ही बढ़ चुका है और ये हमारे पार्टनर्स के साथ आगे और बढ़ेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। प्रेसिडेंट पुतिन की ये चुनौती उन देशों के लिए थी जिन्होंने रूस की ताकत और काबिलियत को कम आंका। इसीलिए कोई साथ हो ना हो, पुतिन को जिनपिंग के तौर पर सबसे भरोसेमंद साथी मिल चुका है। एक सर्वे में यह साबित भी हो चुका है कि बीजिंग ही नहीं, पूरा चीन रूस के साथ है। इंटरनेशनल रिसर्चर की एक टीम ने सर्वे किया जिसमें पूछा गया कि दुनिया में मोस्ट पॉजिटिवली परसीव्ड कंट्री कौन सी है। जवाब में 80% चीनियों ने रूस का नाम लिया, 12% ने ना और 8% ने कोई राय नहीं दी। चीनियों के सपोर्ट से मॉस्को की बाँछें खिल उठी हैं, इसलिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ चीन ने भी ताइवान की सरहद में अपने 30 फाइटर जेट उड़ाकर अमेरिका को जंग के मैदान में उतरने की चुनौती दे दी है। चीन के 30 फाइटर जेट्स ने ताइवान की सरहद में घुसपैठ की। इन विमानों में एंटी सबमरीन वॉरफेयर जेट शामिल थे। चीन के बॉम्बर और सुखोई फाइटर जेट भी ताइवान की सरहद में घुसे। चीन के जंगी जहाजों की पलटन देखकर ताइवान का हलक सूख गया। आनन फानन में ताइवान ने भी अपने फाइटर जेट उड़ा दिए। चीनी जेटों को खदेड़ने के लिए ताइवान ने अमेरिका से मिले फाइटर जेट इस्तेमाल किए। ताइवान पर चीनी हमले की साजिश की भनक अमेरिका को भी लग चुकी है। यही वजह है कि पहली बार अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन साफ कह चुके हैं कि अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन करेगा। प्रेसिडेंट बाइडेन ने ताइवान को लेकर चीन की हद की लकीर खींची तो जिनपिंग के शागिर्दों ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। जंगी जुनून में जिनपिंग के शागिर्द किस कदर बौखला चुके हैं, इस धुंधली सी तस्वीर से समझिए। साउथ पैसिफिक महासागर में चीन ने समंदर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी, वो भी पैसेंजर विमान पर।
गनीमत ये रही कि वक्त रहते पायलट ने जहाज का रुख 90 डिग्री तक मोड़ दिया। We had just been off that other night and we talked about Key West and बीजिंग के पाप को पीछे से उड़ रहे प्लेन के पायलट ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही चीन ये देखना चाहता था कि अमेरिका और नेटो देश क्या करते हैं। 3 महीने बाद जिनपिंग जान चुके हैं कि ज़ेलेंस्की को कंधे पर बैठाने वाले यूरोप के देश सिर्फ बातें करते हैं। इसीलिए चीन को ताइवान पर कब्जे का वक्त मुफीद लग रहा है। सवाल यह है कि क्या ताइवान के मामले में भी अमेरिका और नेटो सिर्फ तमाशा देखेंगे? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।